नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपका जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल 2019 में, उसका जीके पार्ट 4 आपसे डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट इसके बना चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने आपके पॉलिटिकल साइंस के जो भी आपके क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्लर्क के एग्जाम में जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं जो कि आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो में अंत तक बने रहें। ये रहा पहला क्वेश्चन, पेट्रोलियम पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। इस चैनल के माध्यम से आपको HP वीकली करंट अफेयर, HP गिरिराज, HP ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितने भी आपके हुए हैं वो इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर वो नहीं देखे आपने तो आप प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो पढ़ी है, उसको भी देख सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट देने होंगे तो आपको साइट का लिंक भी आपको यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो पेट्रोलियम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएं। पेट्रोलियम पाया जाता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से पहले ही चर्चा कर चुके कि अब सादी शाल कौन सी होती है, इसकी चट्टानें कौन कौन सी है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अब सादी शैल पेट्रोलियम में पाया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जो पृथ्वी से संचालित रेडियो तरंगों द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित करती है। कौन सी जो वायुमंडलीय परत है जो पृथ्वी से संचालित रेडियो तरंगों द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित करती है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। मध्य मंडल, आयन मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है और आप कितनी तैयारी कर रहे हैं हिमाचल एग्जाम के लिए और कितनी जियोग्राफी के बारे में आप नॉलेज रखते हैं, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। ये पृथ्वी जो वायुमंडल की परत है जो पृथ्वी से संचालित रेडियो तरंगों द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित करती है, तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों का कितना क्षेत्रफल महाद्वीपीय शेल्फ से घिरा हुआ है। महासागर का कितना क्षेत्रफल महाद्वीपीय शेल्फ से घिरा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं, जो आपके आने वाले TGT कमीशन, LT कमीशन, शास्त्री कमीशन, JFT कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके क्लर्क के एग्जाम करवाए जाएंगे हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैनल के माध्यम से आपका इवैल्यूएशन भी हो रहा है और आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं अपना इवैल्यूएशन करने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 7.5% महासागरों का क्षेत्रफल है वो महाद्वीपीय शेल्फ से घिरा हुआ है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट का निपटान किसके द्वारा किया जाना चाहिए। जल्दी से बताएं। ठोस अपशिष्ट का जो निपटान होता है, निपटारा, वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। ठोस अपशिष्ट का निपटान किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, स्वस्तिकर बराई के द्वारा भी, बसमीकरण के द्वारा भी, कूड़ा खाद के द्वारा भी ठोस अपशिष्ट का निपटान किया जाना चाहिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो समाज है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। एस्किमो समाज है। इस तरह के क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं जियोग्राफी के, तो आप अच्छे से जियोग्राफी की तैयारी करके जाइए। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पैतृक पैतृक समाज, एस्किमो समाज है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टूअर्ट हाईवे इनमें से किस देश का महत्वपूर्ण संपर्क रोड लिंक है। ऑस्ट्रेलिया, USA, चीन, रूस। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून क्षेत्र में अधिकतम बारिश होती है, जल्दी से बताएं। इस तरह के मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि हमीरपुर बोर्ड बारिश से जितने भी आपके कि मानसून कब आता है, अधिकतम बारिश कब होती है, उसके बारे में आपका चाहे टीजीटी मेडिकल कमीशन हो, नॉन मेडिकल हो, टीजीटी आर्ट्स हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म काल में मानसून क्षेत्र में अधिकतम बारिश होती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरी प्रकार के क्षेत्र में इनमें से मुख्य फसल कौन सी है। प्रेरी प्रकार के क्षेत्र में इनमें से मुख्य फसल कौन सी है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं। प्रेरी प्रकार के क्षेत्र में इनमें से मुख्य फसल है आपकी गेहूं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से जियोग्राफी की स्टडी कीजिए और इस चैनल के माध्यम से आपकी रिवीजन और इवैल्यूएशन भी किया जा रहा है और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा एस्बेस्टस खदान स्थित है। संसार का सबसे बड़ा एस्बेस्टस खदान कहां पे स्थित है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। यूएसए में, कनाडा में, जर्मनी में, क्यूबा में। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा में संसार का सबसे बड़ा एस्बेस्टस खदान स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता। अगर बात करें नंदा देवी, तो ये भारत में स्थित है। अगर आपकी इसकी हाइट पूछी जाए तो 7,817 इसकी हाइट है। बात करें माउंट एवरेस्ट, तो ये नेपाल में स्थित है। अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो इसकी हाइट है 8,848। बात करें धौलागिरी, तो ये भी आपके कहाँ पे स्थित है, अगर किसी को पता तो प्लीज़ बताएं। ये भी आपके नेपाल में स्थित है। अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो 8,132 की हाइट है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा अन्नाई मुडी। अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो इसकी हाइट है 2,695 मीटर इसकी हाइट है। और ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर एवं चोटी अन्नाई मुडी कहाँ पे स्थित है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बात करें अन्नाईमुडी, ये आपके केरल में स्थित है भारत में। अगर और बात करें तो आपका जो टीजीटी कमीशन होता है उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलायची की पहाड़ी हैं वो कहाँ पे स्थित है। तो वो इसी चोटी पे स्थित है अन्नाईमुडी में। जो इलायची की पहाड़ियाँ आपकी वो इसी चोटी में स्थित है अन्नाईमुडी में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकलती है, जल्दी से बताएं। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। नेपाल, भारत, तिब्बत। तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत। तो नदी से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है, भारत में ये कहां से निकलती है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से स्टडी करें और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया भी जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में किस प्रकार बारिश होती है, जल्दी से बताएं। पश्चिमी घाट में किस प्रकार बारिश होती है। जो पश्चिमी घाट है उसमें किस प्रकार वर्षा होती है, चक्रवर्ती, फ्रंटल, पर्वतीय, सुहान्य। तो इसका राइट आंसर होगा पर्वतीय। ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो आप लाइटली ना ले। जियोग्राफी के आपके क्लर्क के एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और पॉलिटिकल साइंस के भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके बारे में हमने विस्तार से पहले आपको बता दिया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलोंग पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें लैटराइट मिट्टी, तो ये किसके लिए उपयोगी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और ये भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा में ये पाई जाती है। अगर बात करें तो इसमें लोहा एवं एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करें काली मिट्टी, तो काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? ये कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये धान की खेती के लिए काफी उपयोगी है। तो शिलोंग पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? जो आपके मोटी जो फसलें होती है जैसे तंबाकू, चना इत्यादि फसल के लिए उपयोगी है लाल मिट्टी। तो डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत के उपोष्ण और शीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन समानता कहलाते हैं। दक्षिण भारत के उपोष्ण और शीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन समानता क्या कहलाते हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शुलास। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। इस चैनल के माध्यम से आपका इवैल्यूएशन भी हो रहा है और आपकी रिवीजन भी हो रही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैम्बे की खाड़ी संबंधित है, जल्दी से बताएं। जो कैम्बे की खाड़ी है वो किससे संबंधित है? कोयला से, तेल और प्राकृतिक गैस से, जल विद्युत से, नभ की खनिज से। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तेल और प्राकृतिक गैस से जो खांबे की खाड़ी है वो संबंधित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तून लकड़ी प्राप्त होती है, जो तून की लकड़ी होती है वो किससे प्राप्त होती है? जल्दी से बताएं। तून की लकड़ी किससे प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा लाल सिडार से तून की लकड़ी प्राप्त होती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के गोदावरी के पास स्थित है? इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के गोदावरी के पास स्थित है? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जय कवड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है और ये गोदावरी के पास स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कपास की उन्नत किस्म नहीं है? जल्दी से बताएं। इनमें से कौन सी कपास उन्नत की किस्म नहीं है? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। इनमें से कौन सी कपास की जो फसल है जो उन्नत किस्म है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। तो डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा चूड़ियां और मनकों के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा एयरपोर्ट स्थित है? भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा एयरपोर्ट स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ले एयरपोर्ट भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो आज हमने जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्लर्क के एग्जाम में, वो आपसे डिस्कस किए। तो आपको पता है कि हम वीडियो के अंत में जितने भी आपके महत्वपूर्ण डेज हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कल हमने आपसे मई माह में जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस है उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, और आज हम डिस्कस करेंगे जून माह में जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर होगा 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्लड दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा 14 जून को विश्व ब्लड दिवस मनाया जाता है, ब्लड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 27 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।